Hello students, how are you? I hope you all are well and doing homework regularly at your home. Today I hear that 5 corona positive cases are found in Mandi Adanpur. So be aware of corona and please stay at home and use mask always if you go out of your home. क्या है बेटा, अगर आप घर से बाहर जाते हो तो हमेशा क्या है मास्क का यूज करें और दिन में कम से कम 15 बार क्या है आप साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा अपने पेरेंट्स को भी ऐसा करने का आप बोलें, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं हमारे कृष्णा प्रणामी स्कूल के। ठीक है, तो आप लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन करें, अपने स्वास्थ्य को भी सही रखें और अपने पेरेंट्स के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, 9th क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली थी हमने। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस थी, 3 इक्वेशंस मैंने बताई थी। कौन कौन सी बताई थी बेटा, 3 थी। नंबर 1 क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस में 80, यही थी। सेकेंड क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड कौन सी थी बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी। very important equations. You will always use these equations in higher class also. आप आगे वाली बड़ी क्लासेस में भी इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, +1 में भी काफी यूजफुल है ये। तो इसलिए अभी ध्यान से पढ़ोगे तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे। इक्वेशन हमने पढ़ लिया, अब हम इनका क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का हम डेरिवेशन करते हैं। कौन सी, v इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन या फिर प्रूफ। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के द्वारा हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो बेटा क्या है, सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर ए बॉडी which have initial velocity u at time t equal to 0 सेकेंड। ठीक है, ये कोई भी बॉडी ले लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, किस टाइम पे, 0 सेकेंड पे। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v एट टाइम t। टाइम t पे जैसे ही बॉडी पहुंचेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। देखो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इधर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, इधर क्या होता है, टाइम होता है। बेटा देखो ये है ओरिजिन, 0 टाइम पे कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी अपने पास से, u। तो मान लेते हैं u कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, और फाइनल कितनी होगी, t टाइम पे v होगी। तो मान लो टाइम t यहां पे है, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, v। यहां पे कितनी थी, u, और यहां पे टाइम देखो
यहाँ पे टाइम कितना है मेरा, टाइम इज t। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ अपने पास बनेगा। तो हम ये वाली जो है वो क्या है u, अब इसको, और ये वाली पूरी क्या है v। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने b, और इसको मिला दो, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने c, इस पॉइंट को नाम दे दो आप d, और इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है o। तो अब देखो बेटा, फिर से बता रहा हूं, टाइम t 0 पे बॉडी किस पॉइंट पे थी, a पॉइंट पे थी, और कितनी वेलोसिटी थी u। ठीक है, देखो सिंपल बता देता हूं आपको, मान लो बॉडी इस तरह से जा रही है, a पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी इसकी, u वेलोसिटी थी, और b पे पहुंचते पहुंचते कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, v होगी, और टाइम यहाँ पे कितना था जब हमने मेजर करना स्टार्ट किया 0, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, तो ये तो सिंपल वैसे एग्जांपल लेके बताया, आपको ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है। तो देखो टाइम t 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम 3 पे फाइनल वेलोसिटी v है, और हमने ये पॉइंट मान लिया a, ये पॉइंट मान लिया b। अब इसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और ये पॉइंट क्या मान लिया c, और ये पॉइंट हमने टाइम t वाला पॉइंट क्या मान लिया b। अब देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हम इसी में से डायग्राम में से ही निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन। तो देखो बेटा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे u वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या है v वेलोसिटी है। तो देखो कितना चेंज आ गया, इतनी तो पहले से थी, इतनी तो पहले से थी, अब कहाँ पे चेंज कितना आया है, ये वाला। तो इस लाइन का क्या नाम है, BC। क्या है बेटा, BC डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना दिया बेटा, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट का क्या नाम है, इसको हम AC भी, ये लाइन देखो यहां से यहां तक किसके इक्वल है, AC के, किसके इक्वल है, AC के, BC अपॉन AC, और एक्सीलरेशन क्या होता है A। अब देखो बेटा BC किसके इक्वल है, पूरी लाइन यहां से यहां तक लाइन क्या है V, ये लाइन क्या है V, और इसमें से ये CD घटानी है, BC निकालनी है ना, तो CD घटानी पड़ेगी, तो CD किसके इक्वल है, U के, तो क्या आ जाएगा V माइनस U, और डिवाइड बाई AC। अब AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल, और OD किसके इक्वल है, T माइनस 0, क्या आएगा T माइनस 0। तो देखो बेटा A इक्वल टू क्या आ गया, V माइनस U बाई T। अब T इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो V माइनस U इक्वल टू क्या आएगा बेटा, AT, और V इक्वल टू क्या आएगा, U प्लस में AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, शुरू से ध्यान से देखो, हमने टाइम t 0 पे स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, और टाइम t पे हमने देखा फाइनल वेलोसिटी क्या थी v। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, t 0 पे u थी, t पे कितनी आ गई v, तो चेंज कितना हुआ है, v माइनस u। तो क्या आ गया, v माइनस u, और ये v माइनस u किसके इक्वल है, पूरी लाइन v है, u इतनी है, तो इस पूरी में से इतनी लाइन घटा दो, तो क्या बचेगी bc, और टाइम किसके इक्वल है, ac के इक्वल, तो bc बाई ac भी हमने लिख दिया। तो क्या है, v माइनस u बाई t माइनस 0, तो a इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब ये t इधर आगे मल्टीप्लाई में हो गया, तो v माइनस u बराबर 80, और u उधर आगे प्लस में हो गया, तो v इक्वल टू u प्लस at। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो हम सेकंड का डेरिवेशन करते हैं कि सेकंड इक्वेशन कैसे आई है। तो बाकी तो क्या है, सारा का सारा सेम, क्या है बेटा, सारा अपना
सेम ही है, इसमें क्या करेंगे हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। बाकी क्या है, पूरा का पूरा सेम है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कल ही पढ़ा था बेटा में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाली जो लाइन दी हमने, ये वाली u से v तक गई है, इसके नीचे जितना भी एरिया, मतलब ये पूरा एरिया है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ये वाला एरिया बेटा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया था, s से, किससे, s से। s इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा एरिया, तो नीचे एक तो रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ओ, नीचे वाला एरिया ओ रेक्टेंगल का नाम बताओ बेटा, क्या है, ACDO। क्या नाम दे दो आपने, ACDO। देखो कैसे, ACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ACDO, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम है बेटा, ACB या ABC, ठीक है। तो नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले का, प्लस में ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ देखो बेटा किसके इक्वल है, t के इक्वल, किसके इक्वल है, 0 से t माइनस 0 क्या आ जाएगा, t। तो लेंथ किसके इक्वल है, t के, इनटू में ब्रेड्थ, ये वाली और ये वाली साइड में क्या बताइए आपको, कितनी है, u के इक्वल, किसके, u के इक्वल, u माइनस 0 क्या है बेटा, u, तो t इंटू u, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस क्या है बेटा, देखो इसका, ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल, t के इक्वल, तो 1/2 इंटू टी इंटू में हाइट कितनी बेटा इसकी, ये BC, ये किसके इक्वल है, v माइनस u के, किसके, v माइनस u के। तो देखो बेटा क्या आएगा, v माइनस u, ठीक है। अब v माइनस u किसके इक्वल होता है, आपको पता है, v माइनस u किसके इक्वल होता है, बट क्या लिखोगे आप, बट v माइनस u इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, at के, किसके, at के, क्यों, क्योंकि v माइनस u बाई टी क्या होता है, a होता है, v माइनस u बाई टी, ये क्या होता है, a, तो t उधर चला जाएगा, क्या होगा, v माइनस u इज इक्वल टू at, वो यहाँ पे रखो आप, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ, और v माइनस u की जगह क्या दिया, 80, और t पहले से था तो t स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ है 80 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी जगह जब आप 80 रखोगे तो 80 इंटू 80 पहले से क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डायग्राम यहीं पे रखेंगे हम इसको, बाकी चेंज कर देंगे। अब हम इसको रेक्टेंगल ट्रायंगल को अलग नहीं करेंगे,
देखो तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर करो, एरिया अंडर dt करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। तो ये वाला पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो S इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ये पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये वाली क्या है बीच में, इसके ये हाइट होगी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम, तो क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको नाम क्या दिया हमने, ए से स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन सी, एक तो ये होगी, एक ये पूरी की पूरी साइड होगी, तो ये क्या है u, और ये पूरी साइड क्या है v, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू u प्लस में v इंटू में हाइट, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड किसके इक्वल थी हमें पता है, टाइम के इक्वल, t के इक्वल, तो 1/2 इंटू u प्लस v इंटू t। अब देखो बेटा t किसके इक्वल होता है, तो देखो मैं बता देता हूं किसके इक्वल होता है, v know that v minus u by t is equal to a, ठीक है। तो t is equal to क्या जाएगा, v minus u, a डिवाइड में क्या हो और t निकल जाएगा, तो t is equal to v minus u by a, t is equal to v minus u by a, वो रखो जाए, तो क्या आएगा देखो 1/2 इंटू में u प्लस में v, और t की जगह क्या रख देंगे, v माइनस u बाई a। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, इस डायग्राम को क्या करेंगे, देखो क्या आएगा आगे, ऐसे इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1/2 इंटू में u प्लस में v, और जो क्या आ गया v माइनस है u अपॉन में a, ठीक है। तो अब देखो बेटा ऊपर यहाँ पे क्या है, v माइनस u, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस u, तो v प्लस u, v माइनस u, क्या आइडेंटिटी लगेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू s। अब 2a को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ ए मोशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ठीक है बेटा। तो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया, आप इसको नोट करो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, आप इसको नोट करो। तो ये थी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो क्या आता है, थोड़ा बेसिक रहता है वो आपको बता देते हैं, आपका ये लेसन फिर हो जाएगा कंप्लीट, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद में लास्ट तक आता है प्रॉपर्टीज लेसन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म भी है और सर्कुलर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन ए बॉडी travels in uniform motion in a circular path, then the body is said to be in uniform circular मोशन। कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है और किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक ही वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करती रहती है, एक ही वेलोसिटी से ये चक्कर लगाती रहती है कोई बॉडी, तो ये क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज इसमें नहीं हो रही, तो वेलोसिटी यहाँ पे थी वही वेलोसिटी यहाँ पे है, तो क्या इसमें कोई एक्सीलरेशन होना चाहिए, एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए इसमें, एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रही है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे इसकी चेंज हो रही है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, और वो एक्सीलरेशन किसकी वजह से होगा, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे हम ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।